जय श्री राधे भक्तों। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। यह दिन शक्ति की उपासना, अधर्म पर धर्म की विजय और मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आज हम श्रवण करेंगे माँ भगवती की वह दिव्य कथा जिसने देवताओं को निर्भय किया और संसार को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। प्राचीन काल की बात है, दैत्यों का राजा महिषासुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी हो गया था। उसने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, मृत्यु अटल है, जो जन्मा है उसे मरना ही होगा, तुम क्यों अन्य वरदान मांगो। तब महिषासुर ने बड़ी चतुरता से कहा, प्रभु, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु न किसी देवता के हाथों हो, न मनुष्य के हाथ हो, न किसी दानव के और न ही किसी पशु के हाथ हो। मेरी मृत्यु केवल एक नारी के हाथों से ही संभव हो। महिषासुर का विचार था कि एक कोमल नारी उसका वर पाएगी। वरदान मिलते ही वह अजेय हो गया। उसने पाताल से लेकर स्वर्ग तक उत्पात मचा दिया। उसने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। सभी देवता भयभीत होकर त्राही त्राही करते हुए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। देखते ही देखते समस्त देवताओं के शरीर से निकला वह प्रकाश पुंज एक नारी की आकृति में बदल गया। वह साक्षात आदि शक्ति माँ दुर्गा थी। माँ का मुख शिव के तेज से, बाल यमराज के तेज से और भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से बनी। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ को अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति और वायुदेव ने धनुष बाण दिए। इंद्र ने अपना वज्र और एरावत हाथी का घंटा माँ को सौंपा। कालदेव ने खड्ग और ढाल दी। पर्वतराज हिमालय ने माँ को सवारी के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया। अष्टभुजाओं में दिव्य अस्त्र लेकर माँ दुर्गा ने गर्जना की। उसकी गर्जना से धरती डोलने लगी और आकाश कांप उठा। महिषासुर अपनी विशाल सेना लेकर माँ से युद्ध करने आया। माँ ने अपने अस्त्रों से हजारों गढ़ों को उत्पन्न किया, जिन्होंने असुर सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। 9 दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध में माँ ने चक्षुर, चामर, उद्रग्र और महाहनु जैसे महाअसुरों का वध कर दिया। अंत में महिषासुर स्वयं आया। उसने कभी भैंसे का रूप लिया, कभी हाथी का तो कभी सिंह का। जब वह भैंसे के रूप में माँ पर झपटा तब माँ ने अपने पैर से उसे दबाया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया। जैसे ही महिषासुर का असली रूप भैंसे के मुख से बाहर निकला, माँ ने अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। वह तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ पर फूलों की वर्षा की और महिषासुर मर्दिनी की स्तुति की। तभी से हर माह की अष्टमी को माँ दुर्गा की पूजा का विधान है। जो भक्त फाल्गुन मास की इस अष्टमी तिथि को श्रद्धा पूर्वक माँ की यह कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। जीवन के समस्त ज्ञात अज्ञात शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। घर में सुख शांति और अखंड लक्ष्मी का वास होता है। कुंडली के राहु, केतु और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। मनोवांछित फल और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हे माँ भगवती, जैसे आपने देवताओं के कष्ट हरे, वैसे ही इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले सभी भक्तों के कष्ट हरना। अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखना। कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, साचे दरबार की जय। भक्तों, इस दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधि से पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें।
पूजा घर में माँ की प्रतिमा के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। उन्हें लाल चुनरी, सिंदूर, अक्षत और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। फाल्गुन मास में माँ को गुलाल और लाल रंग के पुष्प विशेषकर गुड़हल चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करें। माँ को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, उनके पैर छुएं और उन्हें उपहार दें। भक्तों, यदि माँ दुर्गा की यह अमृतमयी कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसे ही अन्य व्रत कथाओं, त्योहारों और आध्यात्मिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर पावन तिथि की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।